नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले मैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली यहाँ लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम कट के आसपास तक पहुंच गई है, यानी व्यक्ति के पास बौद्धिक स्तर ठीक है, भाषा शैली भी ठीक है, भाषा शैली से दूसरों को आकर्षित करता है वो भी ठीक है, और थर्ड पर यहाँ अगर देखता हूँ तो कोई ज़्यादा माइनर स्थान नहीं, यानी कुल मिलाकर धन के स्रोत भी बने रहते हैं। तो ये कनिष्ठा उंगली का स्वरूप बहुत ज़्यादा खराब नहीं कह सकता, ये अपने आप में ठीक है। यहाँ बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली आपके जीवन में बताएगी आप कितना यश सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, आप कितनी उन्नतियों को प्राप्त करने वाले हैं, आपके जीवन के अंदर कितनी भागदौड़ होने वाली है। इन सब स्थितियों के लिए ये सूर्य की उंगली जानी जाती है। यहाँ पर सूर्य की उंगली का जो स्वरूप है वो कुछ पतला होकर के सेकंड पर्व से ऊपर को चलता है। इसका मतलब जब इस प्रकार से उंगली हो जाए कि नीचे से मोटी हो और ऊपर से कुछ पतली होती जाए, तो व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर जो गवर्नमेंट से संबंधित कार्य होते हैं या जो भी भाग दौड़ करके लाभ मिलने वाले संकेत होते हैं उसमें व्यक्तियों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और इस कारण से वर्तमान में इस सेकंड पर विकट का निशान, जिसकी वजह से मन जो है क्षुब्ध है, मन के अंदर वाद विवाद क्रोध भी आ जाता होगा, इतना ही कह सकता हूँ। तो जाने थोड़ा सा मानसिक टेंशन जरूर मान सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि के उंगली के पोरवे तीनों के तीनों सम नहीं। देखिए, जब जब पोरवे सम नहीं होते तब तब व्यक्ति को ज़्यादा दिक्कतों का सामना होता है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो आपका फर्स्ट पर्व कुछ पतला, फिर थोड़ा सा सेकंड पर पतला, थर्ड पर कुछ ठीक ठाक, यानी कुल मिलाकर ये तो बात पक्की हो गई कि आपके पास जो धन के आगमन है वो निरंतर रूप से हैं कितने पूरे। ऐसी जब स्थितियाँ हों तो व्यक्ति उनसे संतुष्ट नहीं होता। कुल मिलाकर थोड़ा ऐसा मन के अंदर कुछ ये बात है कि भाई हाँ है मेरे पास सब कुछ, लेकिन ऐसा होने से क्या फ़ायदा जिससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट ना हो सकूं। तो ऐसी स्थितियां हैं। साथ ही साथ शनि और शनि की ढैया और साढ़े साथी में भी कोई विशेष प्रकार से नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा लाभकारी नहीं है। यहाँ पर ये बृहस्पति की उंगली और ये जब इस तरह से अलगाव होकर चलती है तो इसके कई चित्र देखने के लिए आते हैं। देखिए, एक बात, जब ये उंगली ज़्यादा सीधी खड़ी हो जाए ये बृहस्पति वाली, तो व्यक्ति कुछ अपने आप में स्वाभिमानी ज़्यादा होता है, यानी उसको अपना सम्मान बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। कोई उसको दो बात कह दे तो उसको बर्दाश्त नहीं होती है, यानी अपने इरादे पर पक्का भी होता है। उसके गुणों में बृहस्पति जैसे ज़्यादा होते हैं, यानी ज़्यादा वो मक्कारी का सहारा नहीं लेता है, इस प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन कुछ उसमें स्वाभिमान, कभी कभी कुछ लोग उसे अभिमानी भी कह सकते हैं। यहाँ पर उंगलियों के स्वरूप पर कुछ हल्की हल्की रेखाएं स्क्रैचेस सेकंड पर नजर आती हैं। ये पत्नी पति के बीच में संबंधों के लिए खराब मानी जाती हैं। तो ये इस प्रकार की स्थिति है। ईश्वर के प्रति आस्था भगवान की कृपा से इसकी ठीक ठाक है। यहाँ बुध पर्व को देखिए, बुध पर्व सम पर्व होने के बाद भी इस पर कोई भी इस प्रकार की मजबूत रेखा नहीं मिली जिससे मैं कह सकूं कि व्यक्ति अपने धन के आगमनों से अपने आप में संतुष्ट है। कहीं भी ऐसी कोई रेखा मिली ही नहीं जिससे धन का जोड़ने का, यानी आया खर्च हो गया पैसे व्यक्ति के पास में या पूरे ही नहीं पड़े, इस तरह का ये बुध का पर्वत यहाँ अभी बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा सुंदर स्वरूप एक मिलता है आपके यहाँ पर सूर्य रेखा पर। सूर्य रेखा थोड़ा सा गैप लेकर के तब यहाँ रेखा चलती है नीचे की तरफ और दो सपोर्टिंग रेखाओं में चलती है। इन रेखाओं का मतलब होता है यानी कुछ ऊपर से गैप होकर चले तो यानी कुछ समय लगेगा व्यक्ति को दूसरे कार्यों में बिताने के लिए, लेकिन कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं। इतनी भर रेखाएं जब समपर्वत पर होती हैं तो व्यक्ति राज्य सरकार के कार्यों से लाभ उठाता है, संविदा के कार्यों से लाभ उठाता है, और ये कुछ मजबूती के साथ अभी मुझे लगता है इनका स्वरूप और बदलने वाला है। अगर इनकी लंबाई और थोड़ा सूर्य पर्व की तरफ बढ़ने लगी तो ये आपको गवर्नमेंट जॉब भी दिलाने की ताकत रखता है। तो ये इस तरह का अच्छा पर्व है, इसको कोई खराब पर्व नहीं कह सकते। यहाँ पर देखिएगा आपका शनि पर्व जरूर आपका यहाँ साथ नहीं दे रहा, यानी कहीं भी भाग्य पर्व की रेखाओं का, ये भी कोई रेखा में रेखा नहीं है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो रेखा है अभी यहाँ पर इस प्रकार से दिखती है और थोड़ा बाहर की तरफ जा रही है,
इस रेखा का बाहर की तरफ जाना ये अच्छा संकेत नहीं होता। शनि पर्व की रेखा यदि सीधी जाती है तो व्यक्ति को बिल्कुल आराम के साथ उसका भाग्य के काम होते रहते हैं। जब साइड वाइज जाती है तो थोड़ा सा कहते हैं भाई भाग्य साथ तो देता है, लेकिन वो भाग्य साथ नहीं दे रहा जिसके लिए व्यक्ति अपने आप में चाहता है कि मुझे ऐसी स्थितियां मेरे जीवन में आराम के साथ में, मतलब भाग्य का कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये अभी ऐसी रेखाएं हैं, आगे आने वाले समय में और रेखाएं बन जाएंगी तब आपको सपोर्ट कर देंगी। बृहस्पति का पर्व सम्मान के लिए, पत्नी के संबंधों के लिए, संतान का सुख सहयोग करने के लिए, भगवान की पूजा के लिए। पर्वत पर किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा मजबूत रेखा नहीं खड़ी है, लेकिन सम पर्वत होता है तो ये सब कुछ व्यक्ति के पास होता है। यानी कि मकान भी होगा, बहुत ज़्यादा संतुष्ट भरा नहीं होगा, पत्नी का सुख भी होगा लेकिन संतुष्ट भरा नहीं होगा। अपने आप में आप थोड़ा सा महसूस करेंगे नहीं यार कुछ कमी रह गई, इस प्रकार से कह सकते हैं। संतान में भी कभी पता लगा कि लड़की पहले जाती है लड़का बाद में होता है, तो ये इस तरह की यहाँ पर स्थितियाँ, तो ये या संतान का देर से सुख मिलना। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ से बहुत मजबूती के साथ और बृहस्पति पर्व की तरफ संबंध ज़्यादा बना रही हैं। यानी व्यक्ति बुद्धिमान, ज्ञानवान, अच्छे लोगों के बीच में उठ बैठ, मन के अंदर ज़्यादा बातें नहीं रखता है। जो बात मन में आई साहब ने कह दी, इसके बाद में कोई मन के अंदर ज़्यादा किसी के लिए बुरे भाव नहीं रखता है। किसी प्रकार का कोई बड़ा रोग का संकेत नहीं है, किसी प्रकार की उठने वाली गिरने वाली रेखाएं भी नहीं है, ना किसी के ज़्यादा काम आता है ना कोई इसके ज़्यादा काम आता है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ आपकी हृदय रेखा बताती है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद कि आपके मंगल पर्व, निम्न मंगल पर्व की। निम्न मंगल पर्व जहाँ ये छोटी छोटी रेखाएं चलती हैं तो ये कहते हैं भाई कर्म कर रहे हैं पर कर्म का लाभ नहीं मिल रहा है। एक आड़ी पीछे वाली जो रेखा है ये बाधाओं का स्वरूप बनी हुई है, यानी कुछ पीछे समय में थोड़ा सा आपके शुरुआती जीवन में समय ये बाधा रूपी रेखा है और इसकी वजह से आपके कामों में अड़चन आ रही है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिखाई देता कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। ठीक है, एक टारगेट मिला हुआ, उस टारगेट के प्रति लगा रहता है, चला जाता है, आ जाता है, तो इसको बहुत ज़्यादा मेहनत वाली बात नहीं। तो निम्न मंगल जब इस प्रकार का हो तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं करता, सामान्य से ही मेहनत उसके जीवन के अंदर होती है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी एक और रेखा की जिसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा अगर आप इसके स्वरूप को देखेंगे तो ये एक तरीके से दो स्वरूपों में बढ़ती है। एक तो ये डाउन रूप में हो जाना, एक ये इस तरह के स्वरूप में हो जाना। कभी कभी नीचे वाले डाउन स्वरूप को भाग्य रेखा का स्वरूप भी कह देते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको दो सम्मिलित रूपों से बोलता हूँ तो ये ऊपर वाली जो रेखा है आपके जीवन के अंदर इसका रोल अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी तो नीचे वाली रेखा का ये रोल है, यानी व्यक्ति भागदौड़ कर रहा है, अपने काम को कर रहा है, उससे मानसिक कुछ संतुष्ट नहीं है। इस प्रकार की पहली डाउन रेखा जो नीचे चंद्र पर्वत तक जा रही है ये व्यक्ति की मानसिकता को गिरा देती है। इस तरह की दूसरी वाली रेखा का रोल आपका यहाँ से शुरू होता है और ये आपको मंगल पर्व की तरफ देखती है, यानी कि राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ दिलाने के संकेत को मजबूत करती है। तो ये रेखा का अभी रोल शुरू नहीं हुआ, जब इसका शुरू होगा तब आपके अंदर ज़्यादा तरक्की, उन्नति शुरू हो जाएगी। आइए दूसरे मंगल पर्व की बात कर लेता हूँ, जिसको देखा जाता है यहाँ देखता हूँ तो किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है, झंझट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, कोई रोग, कोई कष्ट की इस तरह की बड़ी स्थिति यहाँ पर नहीं दिखाई देती। चंद्र पर्वत को देखिएगा, नीचे का चंद्र पर्वत पूरा का पूरा एकदम क्लियर, यानी कि ना तो कोई माता पिता से कोई बहुत बड़ा सहयोग है, ना ही किसी प्रकार से आप सहयोग उनका कर पाते हैं, या एक तरह से ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई भी डिप्रेशन का रोग भी यहाँ नहीं है। गहरे पानी में जाने से व्यक्ति डरता नहीं है। तो ये इस तरह की स्थितियों का आपका यहाँ चंद्र पर्वत ठीक ठाक है। यहाँ बात करता हूँ इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा का मैं जो उदय मानता हूँ वो मेरे हिसाब से ये यहाँ से शुरुआत है। आपके जीवन में इसकी शुरुआत अगर सही रूप से जानी जाएगी तो वो यहाँ से जानी जाएगी, और वो कौन से वर्ष में जानी जाएगी इस वर्ष को मैं अभी बताने वाला हूँ। अभी तो सिर्फ संघर्ष और डिप्रेशन ये सब आप साथ साथ चल रहे हैं। तो ये भाग्य रेखा है, इसका आपको जरूर आगे वाले आने वाले समय में लाभ मिलेगा, क्योंकि इस पर कोई भी राहु रेखा नहीं काट रही है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपकी सीधा सीधा यहाँ पर कोई हाथ के अंदर व्यापारिक रेखा नहीं, कृपया करके व्यापार के अंदर ज़्यादा जोर आजमाइश ना करें। और साथ ही साथ ये वो रेखाएं जो नीचे से खड़ी हैं
ये कहते हैं प्रगति की रेखा, प्रगति की तरफ देख रही हैं, आपको प्रगति जरूर मिलेगी, चिंता ना करें। ये मंगल रेखा देखिएगा बहुत मजबूती के साथ आपके हाथ के अंदर एक मंगल रेखा है जो आपकी आयु रेखा को लगभग लास्ट तक कवरेज कर देती है, यानी कि व्यक्ति साहस नहीं छोड़ेगा, लगा रहेगा। बीच के कुछ समय में, थोड़े समय के लिए है रेखा, उस समय आप स्वयं ही मेहनत करके अपने आप को सफल कर लेंगे। तो ये इस तरह की मंगल रेखा आपके हाथ के अंदर है। शुक्र पर्व है, थोड़ा सा झटका हुआ है, संसाधनों से अभी वर्तमान में आप संतुष्ट नहीं हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी के साथ भी तू मैं के संबंध बने रहते हैं। तो ये वो स्थिति यहाँ पर दिखलाई देती है। अब मैं बात करता हूँ आपकी यहाँ पर आयु रेखा की। आयु रेखा, और जब इसको मैंने मंगल रेखा से कवरेज किया तो ये मंगल रेखा यहाँ कवरेज की, यहाँ छोटी सी टूटी लेकिन आखिर तक पहुँच गई, यानी कह सकता हूँ कि 80 वर्ष की आयु आपके पास में मौजूद है। तो ये सब चीज़ें आपके हाथ के प्रारूप को पढ़ के बताई। अब आपके सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहला आपका सवाल है, गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? तो मैं जो वो दूसरी भाग्य रेखा आपकी दिख रहा हूँ वो लगभग उसका उदय आपके जीवन में 39 के आसपास से हो रहा है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि आपको 2022 के बिल्कुल अंत से और 23 और 24 में कोई बहुत बड़ा अच्छा सहयोग मिलने के संकेत हैं। यानी गवर्नमेंट जॉब के संकेत यदि आपको लगती है तो 2022 से लेकर के 2024 तक ये लग जानी चाहिए। तो ये मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा संभावनाएं आपके हाथ के अंदर हैं। दूसरा पूछा है अपने संतान के बारे में, बेटे के बारे में, उसकी शिक्षा के बारे में। आप उनकी जन्मपत्री मुझे दिखलाइएगा, मैं जन्मपत्री का वीडियो बना के बता दूंगा कि इनकी शिक्षा कैसी रहेगी, अपने जीवन में कहाँ तक पहुँच सकते हैं ये। तो ये वहाँ से पता लगेगा। फाइनेंशियल कंडीशन कब से स्टेबल होगी, बिल्कुल बता दिया मैंने आपको, 2022 के बाद से स्टेबल हो जाएगी, फिर सही स्वरूप आपके जीवन चल पड़ेगा। मेरे आगे स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, सुख भी मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। अभी 1-1.5 साल और आपको संघर्ष करिएगा, आपको 21 और 22 के अंत तक, फिर उसके बाद बहुत कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा। धन की स्थिति कैसी रहेगी? बढ़िया रहेगी, चिंता ना करें आप। तो ये सब मैंने आपको बताया। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप क्या क्या करें जिससे आपके जीवन के अंदर आपको अच्छी तरक्की और प्राप्त होने लगे। सबसे पहले तो एक बेहतरीन सा पन्ना आपको पहनना है। ये पन्ना आपने पहन रखा हो तो ठीक है, अगर 5 साल 4 साल हो गए हैं तो दूसरा बदल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ मोती आपको नहीं पहनना। अगर पन्ना आपने पहन रखा तो पन्ना पहनिएगा, फिर आपकी डिसीजन पावर मजबूत होगी, धन के आगमन भी बनेंगे। दूसरा रतन आपका बनता है फायर ओपल। यदि आपने अंधा ओपल पहन रखा यानी सफ़ेद रंग का, तो वो नहीं बनता, फायर ओपल अलग प्रकार का होता है। यदि आप मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं दोनों रतन आपको पहुंचा सकता हूं। तो वाइट रंग का ओपल नहीं पहनना, आपको वो फायर ओपल होता है वो वाला ओपल पहनना चाहिए। साथ ही साथ अपनी पूजा के अंदर दुर्गा सप्तशती का देवी कवच अवश्य पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे राज्य सरकार की नौकरी मिले, मेरे दरिद्रता दूर हो, तो साथ में पढ़िए देवी कवच के दारिद्र्य दहन स्रोत, दोनों स्रोत मैं भेज दूंगा, उनकी भी नित्य पूजा कीजिए, पर आपके जीवन में बहुत अच्छे स्रोत खुलने शुरू हो जाएंगे। बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।